Hello everyone, welcome back to our talk show Talk Table. I hope you all are doing great. Today we are with an uprising badminton player, Miss Aditi Verma, and a very first female athlete on our talk show. So please welcome Miss Aditi Verma. Hi Aditi, welcome to our show Talk Table. कैसे हैं आप? Hi, thank you so much for having me. I'm good. How are you? आई एम वेरी गुड टू. फीमेल एथलीट हैं आप. आपका पूरा जर्नी पहले तो हम स्टार्ट करते हैं. आपका पूरा जर्नी कैसा रहा है अभी तक का, जब से आपने खेलना शुरू किया, कब किया, कैसे किया और क्यों किया सिर्फ बैडमिंटन? दैट यू वांट टू नो. Uh, कब कब तो I started playing around 2013. ओके. कैसे तो मतलब मैं बचपन से थोड़ा स्पोर्ट्स में थी. एज एन फैमिली से तो कोई नहीं, बट मुझे Okay. खुद को इंटरेस्ट था. तो इट स्टार्टेड, मतलब ग्रेजुअली इट स्टार्टेड एंड somehow I ended up being in it. ओके. तो बैडमिंटन चूज करने का कोई पर्टिकुलर रीजन? नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था, पेरेंट्स ने ध्यान दिया, तो आई वॉज गुड इन एट इट, तो बस वो आगे जाते गया. ओके. तो किस एज में खेलना शुरू किया था अदिति आपने? आई गेस आई वॉज इन फिफ्थ क्लास. फिफ्थ क्लास में खेलना शुरू किया था एंड यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन नाउ. जस्ट लाइक या क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? यू वांट टू कंटिन्यू इट और क्या अभी थॉट प्रोसेस है आपकी? राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई ग्रेजुएशन फर्स्ट. ऐसे स्टेज में भी मतलब at some point you have to think about your future somehow. राइट. So it's like I'm right now focusing on my graduation. I'll complete that, then probably I'll play. अदिति, एज अ फीमेल एथलीट आई वांट टू नो कि डिसएडवांटेज तो हमको पता है क्या होते हैं फीमेल एथलीट होने के. आई वांट टू नो फर्स्ट कि एडवांटेजेस क्या हैं अकॉर्डिंग टू यू बीइंग अ फीमेल एथलीट? As in कोई specific advantages तो नहीं है, क्योंकि in sports everyone is equal. Like Right. they treat everyone equally. Every opportunity is equal for everyone. राइट. It's not like कि लड़का लड़की. कभी कभार थोड़े मतलब थोड़े बहुत एडवांटेजेस तो नहीं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं बेसिकली. कहीं अनकंफर्टेबलनेस, कुछ ना कुछ. बाकी तो एडवांटेजेस आई डोंट सी. तो डिसएडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या रहे हैं? लाइक हमारी फीमेल बॉडी बहुत ग्रेजुअली ग्रो करती है, उसमें बहुत चेंजेस आते हैं. राइट. We go through a lot of situations even while playing, of like practice or tournament. Boys do not have to suffer with all that. We have some problems like family problems or some problems at some point. राइट. पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली कि आप इतना आगे तक खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, तो फैमिली ने सपोर्ट बहुत किया होगा. सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन रहा है? मेरी मम्मा. ओके. लाइक ऐसा कभी मोमेंट आया था जब व्हेन पापा सेड कि नहीं नहीं जाना है, मम्मा वाज लाइक कि नहीं नहीं जाना है प्लीज भेज दो? हाँ, पापा वॉज समटाइम्स लाइक कि जब ऐसे इंजर्ड होके घर आ रहे हो, कैसे गिफ्ट के, तो बस कि अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी पहले हेल्थ सही करो, इंजरी सही करो. Right. लाइक कि हाँ ध्यान रखो, बट हमें लाइक नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. इंजरी इज पार्ट ऑफ द डे. राइट. आपकी फैमिली का क्या थॉट प्रोसेस है कि उनको वो क्या चाहते हैं, आप एजुकेशन फील्ड में आगे जाएं या स्पोर्ट फील्ड में आगे जाएं? मतलब इट्स नॉट अप टू देम, इट्स ऑन मी कि तुम जिसमें भी अच्छे या गुड इन दैट, यू शुड गो इन दैट. They don't force us to study all the time or to play all the time. They Right. tell us to manage everything because gradually, मतलब at some point you don't know what path you have to choose. राइट. डिस्क्रिमिनेशन इज एवरीवेयर, राइट? मतलब हम देखते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन इज एवरीवेयर. तो कभी ऐसा मौका आया कि आपने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया किसी भी वे में? मतलब हाँ, कभी कभार अकेडमी में भी somehow boys were allowed to practice till late or they were allowed to stay out till late, but we aren't allowed. We have to go within the time and all that. राइट. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है अदिति जब यू फेल्ट लाइक कि अब नहीं खेलना है, मुझे बस हो गया, बस बहुत हो गया?
नहीं, actually I never gave up. My parents never asked me to give up or never taught me to give up. So राइट. it's like you are good in this, you should do it. Whether it's studies, either it's badminton or anything. बहुत सारी जो फीमेल एथलीट्स होती हैं वो एक पॉइंट पे आके गेम छोड़ देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या रीजन रहता है उनके साथ? इट्स लाइक कि सबके फैमिली के डिफरेंट डिसीजंस होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो वो एग्जैक्टली पर्टिकुलर पर्सन पे ही डिपेंड करता है कि वो किस चीज के थ्रू जा रहा है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी कोविड पीरियड में आप आपका टाइम स्पेंड कैसे कर रहे हैं? मतलब ऐसे टाइम तो ऑफकोर्स टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. राइट. स्टिल मतलब हमारे पास बहुत कुछ है करने को. मतलब ऑफकोर्स फिटनेस इज देयर, मॉर्निंग एंड इवनिंग फिटनेस इज देयर फॉर अस स्पेशली. And though you have to focus, like you have to keep your mental health, or other you can help your parents. But of course parents को help करना जरूरी है इस टाइम पे भी. कभी आपने अदिति सोचा कि आपको कोई दूसरा स्पोर्ट्स खेलना है, आपको बैडमिंटन नहीं जम रहा है? सोचा तो नहीं ऐसा, क्योंकि पता नहीं क्यों पसंद था. मतलब जब अंदर से खुद वो चीज इम्प्लीमेंट होने लगती है तो वो खुद लगता है कि हाँ ये चीज अच्छे से हो रही है तो और इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट. एग्जैक्टली. आपकी फीमेल, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई कर रही हूँ, पर फीमेल फेवरेट प्लेयर कौन है? My favorite female player is Carolina Marin. ओके. व्हाई? It's like I like her aggressiveness, the way she plays. It's like not even for a point she gets demotivated or anything. Nothing distracts her. Exactly. Any Indian female athlete you like? I like Saina Nehwal too. Like most of the players like PV Sindhu, but I like Saina Nehwal. She is dedicated. She had her hard time, but she will be better. Yeah, she's much like more experienced than PV Sindhu. Yeah, she is. Yeah. Like Yes, you play I singles. play singles. Right. Yes. तो have you ever tried to play doubles? कभी सोचा आपने या मिक्स खेलना है या डबल्स खेलना है? नहीं, I played even mix. I enjoyed playing mix even because it's like people say girls are good towards the net and everything. So I even tried that. Okay. मतलब starting में it was so awkward, बहुत बुरा खेला था. But gradually it increased. तो फिर थोड़ा लास्ट क्लास आ जाते. I played singles and mix. कहाँ तक गए हैं आप, किस लेवल तक गए हैं मिक्स में आप? सीनियर नेशनल तक मतलब मैंने स्टेज जीते थे हम दोनों भी इवेंट्स को सीनियर नेशनल. ओके. एज यू सेड योर मम्मा इज योर बेस्ट सपोर्टर, राइट? तो जब भी आपके बाहर टूर्नामेंट होते थे, कुछ भी होते थे, तो आपके साथ आपकी मम्मा भी जाते थे? हाँ, she used to. मतलब almost the time she went with me. ओके. सो क्या एक्सपीरियंस रहता था, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स का ऐसा होता है कि जब हमारे पेरेंट्स साथ में जाते हैं तो हम मस्ती नहीं कर पाते हैं ना एवरीथिंग. हाँ, तो इवन वो भी मुझे से रोकती थी कभी कभार. जैसे सारे बच्चे मतलब रात को बेसिकली मस्ती करते थे सब कुछ. तो इवन वी आर स्टेइंग इन द सेम होटल, आई हैड टू गो टू स्लीप. बाकी सब मस्ती करें अगर शी अलाउड, बट टिल अ लिमिट. राइट. मतलब आप बाहर जाके भी घर में ही हो. हाँ, काइंड ऑफ. So Aditi, what are your hobbies? I like swimming. Like other than badminton, I am good at swimming. I paint and a good artist kind of. So you never like thought कि मैं स्विमिंग में अपना कुछ, तो जैसा आप बैडमिंटन में चाह रहे हो ऐसा स्विमिंग में कुछ हो? नहीं, एक्चुअली मैंने स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन, मुझे स्विमिंग का भी शौक था. तो मैं स्विमिंग भी करती थी, बैडमिंटन भी. बट आई वाज मच बेटर इन बैडमिंटन एंड उसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, तो उससे मैं आगे होती गई. तो बैडमिंटन वाज इट. राइट. तो या स्विमिंग यू लाइक एंड like I like painting. Wow. What kind of painting you do? I make sketches basically, or I do mandala art. Wow. तो अभी कोविड पीरियड में
कुछ नई एक्टिविटीज सीखी आपने लॉकडाउन में? नई एक्टिविटीज तो नहीं, मतलब ऑफ कोर्स हाँ, आई वाज लर्निंग सम मार्केटिंग स्किल्स काइंड ऑफ, बिकॉज माय कजन सिस्टर रिलेटेड, so she Okay. like for her revision or something, she is teaching me, so I can. ओके, सो आदिति, जब आप नॉर्मली खेलते हैं, जब आप LNIP हो तब तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू विद एनी अकेडमी, राइट? तो Yes, yes. उससे पहले क्या रूटीन रहता था आपका? Matlab before coming to the college, when I was in academy, it was like we have morning sessions, we have afternoon sessions, evening sessions, or the gym session included. So it was like 3 to 4 sessions a day. So it was just all about playing. There was almost no study. So we just played and focused on that. How did you manage your 10th and 12th boards, Aditi? Actually, I used to study for like 3 months. I used to come home like around December, January. Then we have to give exams in March, probably like usually. So I just used to study for 3 months with the tutor and all, and then I used to give exams. Wow, such a brilliant student you are. आदिति, आप अपनी मेजर हाइलाइट्स हमको बता सकते हैं क्या? Of course. Like I was state champion in under 13, 15, 17, 9, under 19. I was singles runner-up in senior state, and I was winner in mixed doubles. I represented India in Asian School Games. When I was under 15, I was India number 7. Wow, congratulations on everything, like you have achieved a lot. Thank you so much. I want you to give some advice जो भी फीमेल एथलीट्स हैं, जो ग्रो कर रही हैं या जो सोच रही हैं गेम छोड़ने का कहीं ना कहीं. हाँ, of course, मतलब for all the people it's like in this time आपको of course अपनी physical health और mental health पे ध्यान देना चाहिए. और जो फीमेल्स जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है कि किस पॉइंट उनको अपना एक पाथ चूज करना चाहिए, it's like totally up to them. If they are extraordinarily good in playing, they should never leave that. Matlab, they should ask for some support. Of course, they'll get it around them. But if it's good for them, if they're going to work study, there is no loss because we have a backup plan somehow. Right. So it's better like. ऐसा मूवमेंट जब आपको बहुत ज्यादा आपके लिए एक बोल सकते हैं कि चैलेंजिंग मूवमेंट रहा हो आपका. हाँ, मतलब like I got ligament fracture in my ligament tear in my right ankle. तो उसे रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट था. मतलब because I'm a right-handed player, so my right leg is the main leg. So it was quite hard for me to balance on it. Like I had a fear कि इस कॉर्नर पे जाने पे डर लग रहा है, उस कॉर्नर पे थोड़ा सा डर लग रहा है कि फिर से वैसा ना होता है. So it went for some months. Then it was such a hard time. Right. So if I'll talk about सबसे अच्छा टाइम आपका कौन सा रहा था? Like अच्छा टाइम तो of course when I was playing good. Playing good when like is there any specific timing? हाँ, it's like कि when I was 17 years old. Like 2 years back. Yeah, 2 years back. Yeah, okay. So any message you want to convey, Aditi, for our audience? Of course, it's like कि ये टाइम बहुत हार्ड है हम सबके लिए. बहुत कुछ है हमारे पास करने को. इट्स बेटर कि हम अपने आप पे फोकस करें, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. मोर देन दैट, मेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस राइट नाउ एंड बेसिकली टू सर्वाइव दिस पैंडेमिक. Right. Thank you so much, Aditi. This is all I had. Thank you so much for coming and Thank for you your so precious time. Thank you so much, Aditi.